जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का अपना हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास के महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है 9वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक उपलब्ध होती रहे। अथ 9मोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सूत जी बोले, तो विस्मित होकर मुनिराज नारद ने मेधावी ऋषि की कन्या के आश्चर्यजनक वृत्तांत के संबंध में प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने तदनंतर क्या किया और किस मुनिवर ने उसके साथ विवाह किया, इसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, अपने पिता के बारे में उसे रह रहकर याद आती रहती और बार बार शोक करते करते उस आश्रम में रहते उसके कई वर्ष बीत गए। उस सुनसान घर में अकेली रहते उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे अपने झुंड में पिछड़ी हुई हिरणी की दशा हो जाती है। उसकी आँखों से आंसू की झड़ी लगी रहती थी और उसका हृदय कमल सदा झुलसता रहता था। वह बेचारी सदा आहें भरा करती थी और जिस प्रकार पिटारी में सांपिन बंद रहती है, उसी प्रकार वह अपने घर में बंदनी का जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती रहती थी और समझती थी कि हमारे दुख के पार पाने का कोई अवधि नहीं है। ऐसी कन्या के पास भावी बल से प्रेरित होकर स्वयं अपनी इच्छा से परम क्रोधी महर्षि भगवान उस वन में पधारे, जिनके अवलोकन मात्र से ही इंद्र भी थरथर काँप उठते थे। ऐसे जटाजूट धारण किए साक्षात शिव के समान दुर्वासा मुनि आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यकाल में अपनी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था, जिन्होंने हे राजन अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मिणी के साथ बैलों के स्थान पर रथ में जोता। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर हम दोनों जब खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मिणी के तालू और होठ चटचटाने लगे। तब पानी के पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया। तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते ही पैर के आगे भाग से धरती को दबाकर अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को उत्पन्न किया। तब वह नदी ऊपर की ओर बहने लगी और उतने ही जल से, हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने रुक्मिणी की उत्कृष्ट प्यास को बुझाया। यह देखकर उसी क्षण प्रज्वलित अग्नि की भांति दुर्वासा मुनि क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और प्रलय कालीन अग्नि के समान उठकर कुपित हुए मुनि ने श्राप दिया। बड़ा आश्चर्य है कि हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी सदा तुम्हें बड़ी प्यारी है, जिससे तुम मेरा निरादर कर प्रिया के प्रेम से आकृष्ट हो अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया। इसलिए युगल दंपति का परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा जिन्होंने शाप दिया था वही मुनिराज साक्षात शिव जी के अंग से उत्पन्न दूसरे कालरुद्र के समान महर्षि अत्रि के भीषण रूप कल्पवृक्ष के महान दिव्य फल पतिव्रत कुल चूड़ामणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अतीव मेधावी दुर्वासा नाम के महर्षि मानो तपस्या ही ने मूर्तिमान अवतार लिया हो। असंख्य तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले दुर्वासा मुनि को आते हुए प्रणाम करने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले गई। अर्घ्य पाद्य विविध प्रकार के जंगली कंद, फूल, फलों और पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति प्राप्त कर आदर के साथ उनकी पूजा की। विनय पूर्वक वह मुनि कन्या बोली। कन्या ने कहा, हे महाभाग्यशाली, हे महर्षि अत्रिवंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। हे साधु उत्तम, मुझ अभाग्नि के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे ऋषिवर, आपके शुभागमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रवाह से प्रेरित हो। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे सांत्वना प्रदान करने के निमित्त आपका पदार्पण हुआ है। आप जैसे महात्माओं की चरण धूलि ही तीर्थ स्वरूप है, उस धूलि को स्पर्श कर आज मेरा जीवन और व्रत दोनों सफल हो गया। आप जैसे महामना का जो मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। इतना कहकर वह कन्या उनके सामने चुपचाप खड़ी हुई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मुस्कुराते हुए बोले। दुर्वासा मुनि ने कहा, शाबाश ब्राह्मणी पुत्री, शाबाश, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया।
मेधा ऋषि की तपस्या का फल है जो तुम्हारी ऐसी कन्या का जन्म हुआ। तुम्हारी धर्मपरायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तुम्हारे आश्रम में पहुंचकर तुम्हारे द्वारा पूजित हुआ। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनीश्वर का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम को तुरंत जा रहा हूँ। वहाँ के लोक कल्याण की कामना से एकाग्र चित्त हो अत्यंत भीषण तपस्या कर रहे हैं। कन्या ने कहा, हे ऋषि, आपका दर्शन होते ही मेरे शोक का सागर तो सूख गया। अब इसके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है, ऐसी आपने सांत्वना भी प्रदान की। परंतु हे मुनिराज, मेरे हृदय में जो भीषण वनाग्नि सुलग रही है उसे क्या आप नहीं जानते? हे दयानिदान, हे कल्याण करने वाले, उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया है कि भविष्य में मुझे कहीं से भी हर्ष नहीं मिलने वाला है। न मेरी माता है, न पिता है और न भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः कष्ट सागर से पीड़ित हो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा की ओर मेरे दृष्टि जाती है वहाँ सूना ही सूना दिखलाई पड़ता है। इसलिए हे तपस्वी कुल शिरोमणि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे बड़ा डर हो रहा है। इसी कारण से न तो रात में नींद आती है और न खाने पीने की इच्छा होती है। हे ब्रह्मर्षि, मैं मर जाऊं, बस यही बात रह रह कर मन में आ रही है और यही मेरा निश्चय भी है। यह कहकर टप टप आंसू गिराती हुई वह कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब दुर्वासा मुनि उस कन्या के कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोले, इस प्रकार ऋषि कन्या की बात सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर अतीव क्रोध करने वाले मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कल्याण विचार कर अतिशय दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कुछ सार हुए उपाय बतलाया। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित दुर्वासा के तपोवन गमन नाम 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।